ठीक है बच्चों, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं कल के बाद से। ठीक है, सीएचएस का प्रिपरेशन का देखते हैं हम कहाँ पर रुके हुए थे। यहाँ पर निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स पे। ठीक है, होता क्या है, किसी भी चीज की पावर अगर माइनस लिखा हुआ है तो हम पहले इसको पावर को हम करते हैं पॉजिटिव में, पावर को करेंगे पॉजिटिव में। और ये जो नंबर है ना यहाँ पे जिसको बेस कहते हैं, ये जो बेस है इसको हम कर देते हैं उल्टा, इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। ए है तो 1/n हो जाएगा। सेम a अपॉन b का पावर माइनस का n है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ये 2 3 -2/3 -4/5 जो भी। तो हम पहले क्या करेंगे, पावर को कर देंगे पॉजिटिव और a अपॉन b का उल्टा क्या हो जाएगा, b अपॉन a। ठीक है, फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहें इसको तो b का पावर n अपॉन a का पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं कि ये जितना मैं दिया हूं, ये जो चार्ट है, चार्ट को एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके, आप समझते जाओ। ठीक, पहला है a का पावर -m इंटू a का पावर -n है, तो 1/a का पावर m इंटू 1/a का पावर m हो जाएगा। या फिर इसको हम सीधा एक साथ रख सकते हैं और a का पावर m प्लस n भी लिख सकते हैं, a का पावर माइनस का m प्लस n। देखिए ये कैसे हुआ, सपोज करो मैं लिख रहा हूँ 2 का पावर -3 इंटू, फिर से बेस सेम है 2 का पावर -2। सही है, एक m हो गया, एक n अलग अलग हो गए, ये दोनों सेम है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और 1 का पावर 3 और 2 का पावर 3, 1 का पावर 3 1 ही होगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा इंटू 1/2 का पावर 2। और आगे अगर सॉल्व करना चाहो तो 1/2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर n। समझ में आ रहा है? फिर 1/2 का पावर 3 प्लस n में इसको 2 का पावर 2, ये भी 2 का पावर 2, 3 प्लस 2 क्या हो गया 1/2 का पावर 5। इसको मैं दोबारा से उल्टा करूंगा ना, 2 को जब उल्टा ले जाऊंगा तो ऊपर आएगा, तो ये पावर फिर से -5 में चेंज हो जाएगी। ठीक, ये तो किया है माइनस का बाहर कर दिया n प्लस n, दोबारा से जब उल्टा किया तो सेम डिवाइड का रहेगा 1/am, ये इंटू लगेगा, ये ऊपर चला जाएगा। सही है, an अगर ये डिवाइड में है तो n माइनस n डिवाइड हो जाता है, दोबारा से उसको n में उल्टा कर दिया। यहाँ पर देखते हैं a का पावर -m इंटू -n है, मल्टीप्लाई होता है, या फिर इसको नीचे ले आना है। यहाँ पे ये इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये a जब नीचे आएगा ना तो एक मिनट, ये जो है ना इन्होंने पहले -n को +n बनाया तो ये पूरा का पूरा नीचे आ गया, और इसको फिर से रेसिप्रोकल किया तो वो ऊपर चला गया, m यहाँ पर आ गया, a का पावर mn हो गया और मल्टीप्लाई हो गया। ये चार्ट देख लो, अभी आप सॉल्व करोगे तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहले रेडिकल और सर्ट समझ लेते हैं। रेडिकल क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ रेडिकल्स होते हैं। रेडिकल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक प्योर रेडिकल होता है, अ रेडिकल व्हिच हैज ओनली इरेशनल फैक्टर इज कॉल्ड अ प्योर रेडिकल। ये जो अंदर में ये रूट का 20 कह रहा है व्हिच हैज ओनली इरेशनल फैक्टर। ओनली इरेशनल फैक्टर मतलब कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं आ सकता है। 21 का करेंगे, देखो ये पूरा प्योर है, 3 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स। इसको और ज्यादा फर्दर तोड़ के इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था, है ना, तो इसको प्योर बोलते हैं और इसको बोलते हैं मिक्स्ड। जैसे 15 हो गया, अगर ये √15 होता
ये सिर्फ 3 × 5 में ही तोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर क्या है, √10, 2 और 5। पर अगर मैं बात करूं √24 की, तब इसे भी हम तोड़ सकते हैं। कैसे? 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो 2 कॉमन आ गया √ के अंदर 6। ये देखो, तो जब इस फॉर्म में होगा ना, इस फॉर्म में 2 √6 हो गया, 2 √7 हो गया, 3 √5 हो गया, ऐसा हो गया, तो इसको मिक्स्ड बोलते हैं और इस तरीके वाले को प्योर कहते हैं। यहाँ पे कुछ लॉज हैं रेडिकल के। किया क्या है उन्होंने, √5, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर, और इसका भी मैंने, मतलब कि ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, और इसका भी जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा भैया, सीधा सीधा आंसर 5 ही आ जाएगा, सीधा 5 ही आ जाएगा। सपोज करो एक क्यूबिक रूट है 5 का है, और इसका मैंने कर दिया क्यूब, तो भी कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। यही बोला है ना कि सेम ये रहे, सेम यहाँ पर रहे। क्यों? इसको हम लिख क्या सकते हैं, जो अंदर में है ये इतने को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2, हमने आगे सीखा है। और इनटू में ये 2, बाहर वाला 2 से 2, 5 का पावर 1 कितना होता है, 5 ये होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, मल्टीप्लाई में 2 है, क्यूब है 2 × 3, 2 का अलग × 3 का अलग। सॉरी, ये आगे देखते हैं, ये वाला देखते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, क्यूबिक, सपोज करो स्क्वायर, और फिर कोई नंबर यहां पे मैंने 5 ले लिया, है ना, और फिर कोई नंबर मैंने 5 ले लिया। 5 का स्क्वायर रूट और फिर जितना आएगा उसका भी क्यूबिक रूट, सपोज करो ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 का ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, क्यूबिक 6 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको m और n जो होता है ना, उल्टा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 3 अंदर कर दो, 2 बाहर कर दो, बात बराबर ही है। समझ में आया? ठीक है, सेम यहाँ पे a का अलग हो गया, b का अलग हो गया, यहाँ पे कोई और नंबर, यहाँ पे कोई और नंबर, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सपोज करो कोई नंबर है 5, यहां पे इन्होंने किया 2, ठीक है, और पावर में ले रहे हैं क्या, 3। क्या करोगे आप, 5 ऐसे ही रहेगा, n यहां आ जाएगा, और ये 5 का पावर 3 यहां पर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये कुछ लॉज हैं, आप समझे रहो, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनमें क्वेश्चन कैसे कैसे भी पूछते हैं। फाइंड x if 2/9 पावर 3 × 2/9 -6 इतना। पहले ये चेक करो क्या बेस सेम है, 2/9 सब, हाँ बेस सेम। बेस सेम रहता है, मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 2/9 का पावर 3 प्लस माइनस का 6, यही होता है, इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है 2/9 का पावर 2x - 1, 2/9 का पावर 3 - 6 इक्वल 2/9 का पावर 2x - 1। 3 में से 6 गए, कितना आएगा, माइनस का 3, ये आ गया 2/9
का पावर -3 इक्वल 2/9 का पावर 2x -1। 2/9 मिल गया, -3 यहाँ पर है और 2x -1 यहाँ पे है। इक्वल करना इसका मतलब ये और ये भी सेम होना चाहिए। ये सेम हो गया तो ये और ये भी सेम होना चाहिए। यहाँ से हमें मिला कि 2x -1 इक्वल -3। 2x इक्वल हो जाएगा -3 + 1। 2x इक्वल हो जाएगा -3 + 1 -2 और x इक्वल हो गया -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -का। सही है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना, पहले तो ये कर लेते हैं 25/9 5/2 इंटू बाहर क्या है 3/5 3/5 5 से 5 कट गया। इसको हम ये लिख सकते हैं क्या 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से मिलता इंटू 3 बचा था ऊपर में, अपॉन में 2 बचा था नीचे, 2 से दोबारा से कट गया। यहां से मुझे क्या मिला 5/3 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब होता है 20। है क्या ऑप्शन में? ये 125/20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इतना और रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूं सबसे पहले 64 वाले को 64/1 के बाद कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 का पावर 5/6। ये है भैया किसका 2 का पावर 6। ऊपर वाला कितना है यही सेम होना चाहिए, किसी न किसी का पावर इतना नीचे वाला होना चाहिए। अपॉन में रहे तो नीचे वाले पर ध्यान देना है। 2/, और ये हो जाएगा 10 का पावर 6 इंटू में 5/6 है। 6 से 6 कैंसल, 2 का पावर 5 होता है 32 और 10 का पावर 5 होता है 1 के बाद में 1 2 3 4 5 0। चेंज करेंगे तो 0.000 कितना हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4। देखते हैं कितने प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0.00032 है क्या ऑप्शन 0.00005 ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच इज लार्जर। ये 3 का क्यूबिक रूट दिया है, 4 का पावर क्यूब 1/4 दिया है, 5 का 1/3 भी दिया गया है और 5 का 1/4। तो ऐसे तो होगा नहीं, पहले तो हमें पावर सेम करनी पड़ेगी तब कंपैरिजन कर पाएंगे। भैया हम 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 या फिर 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 है तो भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर 2 का पावर 15 और 3 का पावर 11 है तब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे टाइम लगेगा, है ना। सेम अगर मैं ये कर दूं कि 2 का पावर 15 और 3 का पावर 15 कर दूं तभी भी मैं सीधा बता दूंगा कि भैया 2 का पावर 15 छोटा रह जाएगा, 3 बड़ा नंबर है, इसका 15 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले तो हमें कंपैरिजन करने के लिए सिंपल सा क्या करना है 3 और 4 यही है, मतलब कि 1/3 कभी दिया है कभी 1/4 दिया है तो बीच का निकाल देते हैं। 3 4 का मैं निकाल देता हूँ एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम 12 है, सबको 12 बनाना है। ये है 3 का पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पर है 4 का पावर 1/4, यहाँ पर है 5 का पावर
1/3 और आगे है 5 का पावर 1/4। सही है। यहाँ पे हम 12 बनाना है ना, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ दे देंगे, अभी भी 1/3 ही लिखा हुआ है। इसको भी 12 बनाना है, इस बार 3/3 देना पड़ेगा, यहाँ दोबारा से 4/4 देना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा से 3/3। देखो 3 × 12, मुझे वही 12 रूट मिल जाए बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। इसको काट नहीं देना है, काटना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। क्या करना पड़ेगा, 3 का पावर 4/12, 4 का पावर 3/12, 5 का पावर 4/12 और 5 का पावर 3/12। अब क्या करेंगे, 1/12 उधर ही रहने दो, इस 4 को मैं क्या अंदर ला सकता हूं क्या, ये 3 का पावर 4 का पावर 1/12 लिख सकता हूं क्या। इसको मैं 4 का पावर 3 का पावर 1/12 भी लिख सकता हूं क्या। इसको मैं 5 का पावर 4 का पावर 1/12 लिख सकता हूं क्या, और इसको दोबारा से 5 का पावर 3 का पावर 1/12 लिख सकता हूं क्या। हो गया, 3 3 जा 4, 3 जा 21 और 3 का पावर 4 कितना होता है, 300, 2 जा 6 कितना होगा, 3 जा 9, 3 जा 27, 27 × 3 81। ये हो जाएगा 81 का पावर 1/12। ये क्या हो जाएगा, 81 का पावर 1/12। आगे देखते हैं, 4 चौक 16, चौक 64, 64 का पावर 1/12। आगे देखते हैं, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 और 5 4 25 25 125 25 625, 5 पावर 3 25 25 125, 125 का पावर 1/12। क्या बोल रहा है, विच इज लार्जर, लार्जर कौन सा है, 625 का पावर 1/12 वाला, और ये कौन सा था, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा कौन था, ये कहाँ गया, 3 रूट 46। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 का पावर -1 प्लस 3 पावर, सॉल्व करते हैं। 4 का पावर -1 1/4 प्लस 3 का पावर -1/3 प्लस 6 का पावर -2 1/6 का स्क्वायर, 6 36। जो आएगा बाद में उसको भी कर देंगे रेसिप्रोकल। 4 का 3 का और 36 का एलसीएम 36 ही आ जाएगा, क्योंकि 36 सबसे बड़ा है, 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 36 के टेबल में तो आता ही है। 4 से 9 टाइम्स प्लस 3 से 12 प्लस 1, 12 9 1 10 10 10 20 22 22/36। बाद में दोबारा से -1 करना है, 2 से काट देते हैं, 2 1 1, 2 से 2 1 जा 18, 18 36। अब नहीं कटेगा तो दोबारा से रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो कितना जाएगा, 18/11 है क्या ऑप्शन में, जी 18/11। वैल्यू ऑफ -1/25, पहले तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, -1/25 का -1/25/1 रेसिप्रोकल किए और एक पावर हो गई 2/3। सही है, माइनस के 5 का पावर जब 3 करते हैं तब -1/25 आएगा, माइनस माइनस प्लस करेगा, एक और माइनस लग जाएगा, और इनटू में 2/3, 3 से 3 कटेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 आता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव हो तो चाहे नेगेटिव हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 5 1/21, लो भैया कर लेते हैं। 5/121 किसका है, 11 का स्क्वायर होता है, और इनटू में माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5/11 और 11 का पावर -1 है,
11 का पावर -1 करेंगे तो 11 उल्टा हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा हुआ है, 11 का पावर -1 लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है 5, और ये अपॉन का मतलब होता है डिवाइडेड बाई। सॉल्व करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 11 का पावर 1 वही आना है। 5 इंटू 11 ऊपर 1 नीचे, 11 बचे 11 5 55 है क्या। आगे बढ़ते हैं, रेडिकल फॉर्म में लिखना है इसको। 13 अपॉन 25 3 अपॉन 4 क्या होता है, ये वाला आ जाता है अंदर। 13 अपॉन 25 का होल क्यूब बन जाता है, और फिर ये लगता है, और ये 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यही तो होता है, देखो कहीं पर है क्या ऐसा। 13 अपॉन 25 3 4 ये रहा रेडिकल फॉर्म इसका। सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 49 इंटू, देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा है। ये 7 का स्क्वायर है, लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर इंटू ये बना लो 7 का पावर, जो ऊपर निगेटिव में है वो नीचे आ जाएगा, जो निगेटिव में नीचे है वो पावर, उसकी पावर का ऊपर ध्यान देना है। ये जैसे ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये पूरा जो भी है, सॉरी, ये पूरा जितना भी है ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बाकी सब अपनी जगह पे वैसे के वैसे रहेंगे। तो 49 7 का स्क्वायर के साथ में कौन आया, ये निगेटिव में ये है, 7 का पावर 3 ऊपर आएगा, और नीचे से कौन आएगा, ये z, और क्या बनकर जाएगा, z का पावर पॉजिटिव करके जाएगा। सही है। ऊपर का z का पावर -3 नीचे आया, z का पावर 3 बनके, और इंटू में z का पावर 3 से ये 3 बार चला जाएगा, सिर्फ 2 बार z का स्क्वायर छोड़ दिया, 3 2 5, ये हो गए 7 का स्क्वायर 5 इंटू z का स्क्वायर अपॉन में है क्या, ऐसा कहीं पे 7 का पावर 5 इंटू z स्क्वायर अपॉन में ये। यहाँ पे आते हैं, वैल्यू ऑफ, ये बेस सेम है, a का पावर x माइनस वाई ब्रैकेट में, पहले से ही होल का पावर क्या था, x प्लस वाई इंटू a का पावर y माइनस जेड, पहले से क्या था, y प्लस जेड इंटू a का पावर z माइनस x, पहले से क्या था, z प्लस। सही है। ये हो जाएगा a का पावर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू a का पावर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू a का पावर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a का पावर क्या हो जाएगा, a का पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर चला गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सिर्फ 1 बचा है ना, क्यों कि 0 बचा, ये क्या बचा, 0 बचा। a का पावर 0 कितना होता है, किसी भी चीज का पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है क्या ऑप्शन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ इतना इतना, बेस सेम है क्या, सेम है, क्या करना है, 5 अपॉन 3 का पावर -2 प्लस का -14 इक्वल 5 अपॉन 3 का पावर 8x, 5 अपॉन 3 का पावर -2 प्लस माइनस -14, 14 तो 16, 5 अपॉन 3 का पावर -16 इक्वल 5 अपॉन 3 का पावर 8x का, यहाँ पर भी 5 अपॉन 3 का पावर 8x, दोनों सेम
तो ये भी सेम 8x इक्वल कितना मिल गया मुझे माइनस का 16, x इक्वल हो गया माइनस 16 अपॉन 8 माइनस का 2। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस 1, इसको पहले सॉल्व ऐसे किया जाता है 2 प्लस 1 अपॉन 3 है तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 और अपॉन का 3 ऐसे लिखा जाता है। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, आगे जो प्लस हो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो। ठीक है, अब करेंगे क्या, p इंटू क्यू पी क्यू प्लस में 1 पावर क्यू का होल पावर m इंटू पी क्यू माइनस 1 अपॉन में क्यू का होल पावर m। सही है, अपॉन में पी क्यू प्लस 1 और अपॉन का होल पावर p, पी क्यू प्लस 1 होल पावर p का पावर m इंटू पी क्यू माइनस 1 होल पावर p अपॉन m। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया तो इधर पे मैं जगह बना रहा हूँ। ठीक है, इधर पे सॉल्व करते हैं, अलग अलग करते हैं। पी क्यू प्लस 1 का होल पावर है अपॉन क्यू का पावर है, पी क्यू प्लस 1 का होल पावर m अपॉन का q का पावर m इंटू पी क्यू माइनस 1 का होल पावर m अपॉन q का पावर m। सही है, नीचे करते हैं, ये बड़ा सा डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस 1 का होल पावर m अपॉन p का पावर m इंटू पी क्यू माइनस 1 का होल पावर m अपॉन q का पावर। खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये पहला है, पहला लेयर है, दूसरा लेयर है। ठीक है, दूसरा लेयर नीचे वाले के पहले लेयर के पास में आता है, पर अब यहाँ पर ये जो है ना, ये सबसे ऊपर और ये यहाँ पे सबसे ऊपर, पर ये वाला आएगा नीचे और ये सब चले जाएंगे ऊपर। सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। हम चाहें तो इसको पी क्यू प्लस 1 ये काट सकते हैं, ये वाला यहाँ से काट सकते हैं, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। कैसे, q का पावर ये m इंटू m कितना होता है 2m, ये आ गया नीचे अपॉन में p का पावर ये p, यहाँ पर p का पावर 2m, ये भी तो वही m इंटू m 2m बनेगा, आ गया ऊपर। ये हो जाएगा p अपॉन q का पावर 2m है क्या, p अपॉन q का पावर 2m कहाँ पर है, ये सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लो भैया वही बात हो गई, पहले सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का पावर a माइनस बी और इंटू में है c इंटू x का पावर b माइनस c इंटू में है a इंटू x का पावर c माइनस a और इंटू में है b। इंटू दोनों में करेगा, x का पावर ac माइनस bc इंटू x का पावर ab माइनस ac इंटू x का पावर bc माइनस ab। बेस सेम है, x ही है, पावर्स जुड़ जाएंगे। x का पावर क्या हो जाएगा, ac माइनस bc प्लस AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस का AC माइनस का AC माइनस का BC प्लस का BC
और प्लस का ए बी माइनस का ए बी सब कट गया, एक्स का पावर 0 आ गया, इसकी वैल्यू अगेन कितनी होती है, 1 होती है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, 2 का पावर 10 प्लस n इंटू, ये 2 नहीं है, सब 2 में है पर ये 4 हो गया है, तो इसको 2 का मैं स्क्वायर बना लेता हूँ 4 को, और पावर में 3n माइनस 5 अपॉन में 2 का पावर 4n प्लस 1 इंटू 3 का पावर, अरे 2 ही है सॉरी, इंटू 2 का पावर 3n, ठीक है। 2 का पावर 10 प्लस n इंटू 2 मल्टीप्लाई करेगा दोनों में, 3 2 जा 6, 2 का पावर 6n माइनस 2 का पावर 2 5 जा 10 अपॉन 2 का पावर 4n प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3n माइनस 1। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, सही है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। टू का पावर 10n सॉरी 10 प्लस n प्लस 6n माइनस 10 अपॉन, यहां पर भी वही होगा, 2 का पावर 4n प्लस 1 प्लस का 3n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 6n प्लस n कितना हो गया, 7। 10 में से 10 चले गए, कुछ नहीं बचा, अपॉन में प्लस 1 माइनस 1 कट गया, और 4 3 7, 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 है 1 जा 2 का पावर 7n होता है, 2 का पावर 7n 1 जा कितना होता है, 2 का पावर 7, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 काट के कितना आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा भैया, 1 आएगा। 7n माइनस 7n कितना होता है, 0, और 2 का पावर 0 कर देंगे तो किसी भी पावर चीज की पावर 0 बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 रूट x है। देखो क्या ये चेंज होगा किसी चीज में, रूट 12 होता है चेंज किसी चीज में, किस में होता है, 9 अंडर रूट x है इक्वल, ये हो जाएगा किसमें, 12 को कर देते हैं भैया, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो 2 बाहर आ गया, अंडर प्लस 147 क्या आएगा, क्या 147 का कुछ होगा क्या, हाँ होगा, 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा और 7 1 जा, तो 7 तो बाहर आ गया, अंडर सही है। ये आ गया 9 अंडर रूट x। मैंने बोला था कि अगर अंडर रूट के अंदर सेम है तभी ये जुड़ेगा घटेगा। अब ये लाइट टर्म्स में आ गए हैं, 7 2 9, अंडर रूट में क्या है 3, 9 का 9 मिल गया है, तो रूट x की वैल्यू रूट 3, रूट x इक्वल रूट 3। यहाँ पे किसका पूछा है, वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर अंडर रूट से अंडर रूट हटा तो x इक्वल कितना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये 81, ये 3 का पावर 4 और इंटू 1/3 हो जाएगा इंटू 576, किसी का पावर क्यूब तो नहीं होता, 576 को चेक करना पड़ेगा, कितना जाएगा, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 1 जा 4 4, सही है। अभी ये
2 से फिर से जा रहा है, 2 7 जा 2 जा 2 से ही जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से ही जाएगा, 2 से 18, मतलब यहीं से मुझे 12 और 12 मिल गया था, तो 2 इंटू 12 बाहर आ गया, तो 24 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर, और इंटू 1/3 अपॉन में, ठीक है। ये है 4 का क्यूब इंटू 2/3, सही, इंटू ये है 3 का क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3, 3 से 3, ये कटेगा, यहाँ पे आया 3 का पावर 4/3 इंटू ये आया 24 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर, 24 को और ज़्यादा अगर जोड़ा जाए तो हम लिख सकते हैं 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 6, 2 का स्क्वायर इंटू नहीं 2 का पावर 3, सॉरी क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, सही पूरा 2 का पावर 3 इंटू 3 का होल पावर 2/3, और नीचे क्या आ गया है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 का स्क्वायर, सही। इसको इधर इरेज करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4/3 इंटू 2 का पावर 3, सब अलग अलग कर लेते हैं, इंटू 2/3 इंटू 3 का पावर 2/3 अपॉन में 16 इंटू 9, सही। उसके बाद क्या होगा, 3 का पावर 4/3 वैसे का वैसे इंटू 3 से 3 गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3 का पावर 2/3 अपॉन में 16 इंटू 9, 4 से ये जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम, 4 इंटू 9 नीचे है, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, 4/3 प्लस 2/3, 3 का 3 ही रहेगा, 4 2 6, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे नीचे है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर चला गया, 1/2 2 जा 4, 1/4 है क्या ऑप्शन में, हाँ भैया है 1/4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। बस ठीक है, फिर आज के लिए आज के क्वेश्चंस और देख लूँ, हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर और क्वेश्चंस लेकर मैं कल फिर से आऊँगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए सभी क्वेश्चन, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना है तो आप बता सकते हो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप टॉपिक बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पर पढ़ा दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है।